हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन के भांति हमारी छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी और छोटी सी लड्डू गोपाल के साथ साथ श्रीपाद गदाधर जी के पूजित किया गया श्री राधा श्याम सुंदर जी का चित्रपट तथा श्री चैतन्य मिशन के राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट तथा गिरिराज जी का चित्रपट के साथ विष्णु नारायण शिला की हम प्रतिदिन दर्शन कराते हैं, सेवा करते हैं। उन्हीं का दर्शन के साथ हमारी छोटी सी कथाएं प्रतिदिन और हमारे साध्य के अनुसार 2-3 वैष्णवों की सेवा। तो इसी के साथ आज कृष्ण नाम से सारा पापों का नाश होता है। कृष्ण नामे धरे कत बल। आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसे विमोचन किए हैं, लिपिबद्ध किए हैं। और कृष्ण नाम सारे पापों का नाश होता है। आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक जगह कह रहे हैं, एक व्यक्ति के द्वारा मकड़ी मारी गई, उसकी प्रायश्चित के लिए वह एक ब्राह्मण पंडित के पास पहुंचा और ब्राह्मण ने जैसे ही कहा उसने वैसे ही किया प्रायश्चित। कुछ दिन के बाद उसी व्यक्ति ने उस पंडित जी यानी ब्राह्मण को बेटे को एक मकड़ी मारते हुए देखा तो तुरंत जाकर पंडित जी से कहा, सूचना दी पंडित जी ने कि आपके बेटे ने वो मकड़ी मार दी है। तो पंडित जी ने कहा, तो क्या हुआ? मकड़ी मारने से वस्त्र मिलता है। अर्थात अपने लिए तो कोई प्रायश्चित एवं कठोर नियम नहीं है, केवल सारे नियम दूसरे के लिए होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु के समय सुबुद्धि राय नाम का एक महात्मा थे। जब हुसैन शाह बंग देश राजा नहीं बने थे तब उनका नाम था हुसैन खां। वो बुद्धि राय को यहाँ काम करते थे। तो हुसैन शाह से हुसैन खां था। तो हुसैन शाह तो राजा जब हुआ तब नाम हुआ शाह, लेकिन जब वो कर्मचारी थे किनके यहाँ, सुबुद्धि राय के यहाँ, तो हुसैन खां ने किसी गलती के पर सुबुद्धि राय ने उसे मार पड़ी थी। सुबुद्धि राय ने जिस टाइम जमींदार हुआ करता था, सुबुद्धि राय ने उनके मारते। मगर बाद में हुसैन खां जब राजा में परिणत हो गए तो सुबुद्धि राय भूतपूर्व प्रभु जानकर उसे उच्च पद नियुक्त कर लिया। हुसैन शाह अब राजा बन गए तो हुसैन खां से हुसैन शाह बन गए और सुबुद्धि राय अब प्रभु मतलब जमींदार थे, अब वो प्रभु थे। लेकिन हुसैन शाह का दिल में उनको एक राजपद में उच्च पद में उनको नौकरी में रख दिया। हुसैन शाह की पत्नी अपने पति के मारने का जो मारे थे वो भूल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अपने पति को सब समय भड़काती रहती थी, सुबुद्धि राय को हत्या कर दो। राजा उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। तो उनकी पत्नी ने उसकी जाति भ्रष्ट करने के लिए कहा। तब राजा ने कहा, यदि उसकी जाति भ्रष्ट कर देंगे तो वो मर ही जाएगा। किंतु उनकी पत्नी ने कहा कि यदि उनकी जाति भ्रष्ट नहीं की गई तो वो अपना जीवन परित्याग कर देगी। तब राजा ने राजी होकर सुबुद्धि राय की जाति भ्रष्ट कर दी। सुबुद्धि राय ने दुखी होकर स्मार्त पंडित से अपनी समस्या का समाधान करने की काशी पहुँचे। वहाँ के पंडितों ने उन्हें गर्म घी पान करने के मृत्यु वरण करने के लिए कहा और अन्य पंडितों ने उन्हें प्रायश्चित के दूसरे तरीके बताए। हुसैन शाह की पत्नी उन्हें प्राणदंड देना चाहती थी। काशी का पंडित ने भी तो प्राणदंड की सलाह दी, किंतु उनका मंगल के लिए किसी ने नहीं सोचा
और ना ही उनके मंगल के लिए किसी ने सदुपदेश दिया। सौभाग्यवश उस समय श्रीमान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का काशी में आगमन हुआ। सुबुद्धि राय ने श्री महान महाप्रभु के पास सारा वृत्तांत सुनाया। महाप्रभु ने उन पंडितों की बातों की त्याग कर सुबुद्धि राय को वृंदावन जाकर सब समय कृष्ण नाम का संकीर्तन करने का कहा। उन्होंने कहा, कृष्ण नाम ही सर्वशक्तिमान है। नाम ग्रहण के आभास मात्र से समस्त पाप विनष्ट हो जाता है और शुद्ध नाम जिह्वा में उदित होने पर श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति अर्थात प्रेम लाभ होता है। श्री कृष्ण नाम से जीव की चेतना वृत्ति प्रकाशित होती है। प्रायश्चित्त आदि दैहिक दंड है के द्वारा अंतर का शोधन या आत्मा का विकास नहीं होता। इसलिए पापी, पातक, अति पातक, अति पापी, महापापी आदि पापों भी हरिनाम के आभास मात्र से ही विनिष्ट हो जाते हैं। इससे सभी का मंगल होता है। इसमें किसी प्रकार की कपटता नहीं होती है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, वृंदावन में आइए, हरिनाम संकीर्तन कीजिए और अपने पापों से मुक्त रहिए। मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने उपदेश अमृत में कहते हैं, सब उच्च कंठ में कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भी सुनिए और लोगों को भी सुनाइए।